एक समय की बात है। एक सुंदर, शांत और खुशहाल नगर था, फुरफुरी नगर। यहाँ के लोग गीत गाते, नाचते और हर दिन को त्योहार की तरह मनाते थे। उनकी खुशियों की वजह था उनका राजा महाराज रायस्टार। वो एक निडर योद्धा था जो अपने नगर के लिए शेर की तरह खड़ा रहता और कभी किसी को अन्याय नहीं सहने देता। लेकिन इस सजीव नगर के बीचों बीच खड़ा था एक मरा हुआ पेड़, सूखा, काला और भयानक। लोग उसे श्रापित पेड़ कहते थे। कोई उसकी ओर देखता भी नहीं था, मानो निगाहें मिलाना भी मौत को बुलावा देना हो। हर चांदनी रात के बाद सुबह उसी पेड़ पर एक लाश टंगी मिलती थी, एक नई, अनजानी, भयभीत लाश। नगरवासियों का कहना था कि कोई परछाई रात के अंधेरे में आती है और उस लाश को पेड़ पर टांग जाती है। लेकिन किसी ने उस परछाई को कभी देखा नहीं, और जो देखता वो अगली सुबह उसी पेड़ पर लटका हुआ पाया जाता। अब डर ने पूरे नगर को घेर लिया था। एक रात महाराज रायस्टार ने ठान लिया, अब और नहीं, इस रहस्य का अंत मैं ही करूंगा। आखिरकार एक और चांदनी रात आई। सब सो रहे थे, पर रायस्टार छिपकर उस पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजते ही एक आवाज गूंजी, मैं आ गई। हा हा हा, और अचानक वो पेड़ कांप उठा। उसकी शाखाएं कांपते कांपते एक विकराल रूप में बदल गई। पेड़ अब भूत बन चुका था। उसका चेहरा डरावनी हंसी से भरा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकती हुई, मानो आग की लपटें हों। उसने छलांग लगाई और नगर के एक घर की ओर दौड़ती है। दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा, धम धम धम। एक आदमी डर के मारे बाहर निकला, और तभी वो भूत अपने डॉल जैसे हाथों से ऐसा थप्पड़ मारती है कि वो वहीं गिरकर मर जाता है। रायस्टार सब देखता है, उसका दिल कांपता है, पर वो खुद को रोकता है। सुबह होते ही नगरवासी इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उस आदमी की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। और रायस्टार पहली बार उस पेड़ से बात करता है। तू कौन है? वो पूछता है। पेड़ के अंदर से एक टूटी हुई पर गूंजती हुई आवाज आती है, क्या तुम सब भूल गए मुझे? रायस्टार, मैं तुम्हारी रिया हूँ। मुझे तुम साहू ने मार दिया था और इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर मेरी आत्मा पेड़ के पास में घूमने लगी। रायस्टार बोला कि इन गांव वालों को क्यों मार रही हो रिया? इनने तो कुछ नहीं किया। इन गांव वालों ने मुझे, तुम साहुर मार रहा था तब गांव वालों ने मुझे नहीं बचाया। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैं गांव वालों को मारती रहूंगी। रायस्टार बोला कि इन गांव वालों को मत मारो, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। तो दोस्तों, क्या रायस्टार रिया को इंसाफ दिला पाएगा? तो अगला पार्ट देखने के लिए 400 के सब्सक्राइब